ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन जिया को देखते जो अपने बॉयफ्रेंड जिन से मिलने बाहर आ जाती है। तभी वह गेट पर रुक जाती है और जिन की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर जिन का फ्रेंड वॉन्ग उसे कहता है कि तुम सच में जिया से शादी करने वाले हो? जिन कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा? कह दिया, वो यान फैमिली की असली वारिस ही नहीं है, इसलिए मैं उसकी लिस्ट यान से शादी करूंगा, उसकी सॉरी सिस्टर से शादी करूंगा। जो सुनकर उसके दूसरा फ्रेंड कहता है, लेकिन तुम तो जिया को लाइक करते हो, तो फिर उसे किस तरह मनाओगे? क्या वो तुम्हारी बात मान पाएगी? जिन कहता है कि मैं जिया को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे लाइक करती है, इसलिए इस बात पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिया तो यह बात सुनकर बहुत हर्ट होती है और रोते हुए सोचती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 8 साल के रिलेशनशिप के बाद जिन मेरे साथ यह करेगा। वो जिन के पास जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड उठकर चले जाते हैं। जिया जिन को अपनी एंगेजमेंट रिंग देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है, क्योंकि मैंने अब सुन लिया है और मुझे नहीं लगता है कि अब हमें साथ रहने की ज़रूरत है। मतलब गाइस सुन लो, अभी कहानी में बहुत ट्विस्ट स्टार्टिंग से ही आने वाला है। तो वो कहता है, जहाँ पर हमने देखा कि रिया रोड पर बैठकर रोने लग जाती है, लेकिन तभी हमारा हीरो सॉन्ग आता है जो जिया को अपनी तरफ करता है। देन उसे अम्ब्रेला देता हुआ जाता है, अपना ख्याल रखना, और जिया उसे थैंक कहती है, वहां से चली जाती है। सॉन्ग सोचता है कि आवाज मुझे सुनी हुई लग रही है। अब जिया अपने घर आती है, जहां पर वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ फिर से आना होगा। क्लब क्लब मतलब वो जहाँ पर गई थी, हम देखते हैं कि जिया अपनी एक्सपेक्ट मॉम के पास होती है। तभी वहाँ पर यान आती है और मॉम से कहती है कि जिया को यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मॉम जिया से कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। ये बात सोच लो, नहीं रहना चाहता है, मतलब जो उसकी बेटी है वो तुम्हारे साथ रहने ही नहीं चाहती है। जो सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में जिया घर के अंदर जाती है, जहाँ पर यान उसे देखते ही गुस्सा हो जाती है और उस पर मतलब वाच फेंककर मारती है। मॉम उसे शांत होने को कहती है। जिया जिया से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? जिया कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोगों ने मुझे पाले पोसे हो, मैंने पैसे लगाए, इसलिए मैं वो सब आपको देना चाहती हूँ। तो ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम्हें पता भी है कि हमें तुम्हें 20 साल तक साथ रखा है और तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, क्या तुम वो सब वापस कर सकती हो? नहीं ना, तो मतलब उसकी जो मॉम है वो सौतेली मॉम है, आपको पता है। वो उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रही है और उसका बॉयफ्रेंड ने भी उसको ब्रेकअप कर दिया। उसका तो हाल ही बेकार है, फिर वहां से चली जाओ। जिया गुस्से में कहती है आपको इससे भी ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। मॉम कहती है कि ठीक है, फिर तुम 3 दिन का टाइम देती हूँ, तो मेरे सारे पैसे वापस कर दो। जिया कहती है कि ठीक है, और वहां से चली जाती है। फिर जिया अपने घर आती है और रेस्ट करने लगती है। जिया उसे मैसेज ही करके ही कहता है कि मैं ड्रैंक हूँ, क्या तुम मुझसे लेने आ सकती हो? उसका मैसेज देखकर जिया इमोशनल हो जाती है और रिप्लाई करती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। यह बोलकर उसे ब्लॉक कर देती है। अब जब नेक्स्ट डे में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तब हमारी जिया को मॉर्निंग में उसकी फ्रेंड कॉल करके करके उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। फाइनली वो यान फैमिली से दूर हो गई और कहती है कि मैंने एक बैचलर पार्टी रखी है, तुम उसमें जरूर आना। तब वो क्या बोलती है, सेविंग तो ज्यादा नहीं है, फिर भी मॉम पूरे पैसे कहाँ से दूंगी? यह सोचकर वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड की वो सॉन्ग ही होता है उससे मैसेज करती है और कहती है कि तुम अपने मतलब जो जो बेचता है, तुम लोगों दूसरी तरफ सॉन्ग्स अपने केबिन में बैठा होता है और असिस्टेंट सेंस के
बारे में पूछ रहा होता है, तभी उसे जिया का मैसेज आता है। उसकी ऑनलाइन फ्रेंड होती है। फिर वो उसे कॉल करते हुए मतलब कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारे पास कितने स्टॉक है? क्योंकि मैं सब लेना चाहता हूँ। जिया कहती है कि तुम मुझसे लॉस में भी जा सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम स्मार्ट हो। सॉन्ग कहता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम मिल भी सकते हैं, क्योंकि हम 1 साल से ऑनलाइन फ्रेंड हैं और कभी हमने एक-दूसरे को देखा भी नहीं है, इसलिए आज मिलते हैं। जिया कहती है ठीक है, आज मुझे पार्टी में जाना है इसलिए हम कल मिलेंगे। यह बोलकर कॉल कट कर देती है। जब अब सीसी पार्टी में आती है और वहाँ पर क्या होता है, उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी पार्टी रखी है इसलिए थैंक्स। सीसी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़कों का भी इंतजाम किया है, सोच लो। तुम जिसके साथ चाहो बात कर सकती हो, क्योंकि इस पार्टी को अरेंज करने में मेरे डैड ने भी हेल्प की है। तभी पार्टी के साथ दूसरी तरफ सॉन्ग भी होता है और वो जिया को डांस करता देखकर सोचता है कि कहीं ये मेरी ऑनलाइन फ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ सीसी के डैड आते हैं और सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हें पार्टी कैसी लगी? सो उसने जिया के बारे में पूछा और डैड कहता है कि वो मेरी बेटी की फ्रेंड है और उससे क्या होता है, फिर कहती है कि क्या अब हम काम के बारे में बात कर सकते हैं? दूसरी तरफ जो वॉन्ग है जिन को जिया के डांस वाली फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि वो एन्जॉय कर रही है, जो देखकर जिन शॉक हो जाता है। क्या एन्जॉय कर रही है? इतना मतलब जिया को कॉल करता है लेकिन जिया का नंबर नहीं लगता है। वो मतलब उसके मोबाइल का उसका नंबर ट्राई करता है लेकिन जिया उसे ब्लॉक कर देती है। अरे भाई क्यों नहीं ब्लॉक करेगी? तू जब दूसरे के साथ खुश है तो क्यों नहीं करेगी वो? जिया सीसी को बताती है कि जिन तुमसे मिलना चाहता है लेकिन मैंने ब्रेकअप कर लिया है। सीसी पूछती है क्या तुम भी उससे मिलना चाहते हो? जिया से मतलब पूछा जाता है क्या तुम भी मिलना चाहती हो? तुम्हारे लिए भी कोई फीलिंग है तो बता दो। उससे छुपाना चाहती हूँ। सीसी कहती है कि तब मैं अपने डेड असिस्टेंट से बात करती हूँ, हो सकता है वह हमारी हेल्प कर सके। यह बोलकर दोनों ड्रिंक करती है। ड्रैग होने के बाद सीधा जिया को साइड में ले जाती है और वहाँ पर बिठाकर कहती है कि तुम रुको, असिस्टेंट को लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है जियान ऐसे में उसे हक कर लेती है। जैसे ही वो सॉन्ग को देखती है उसे सॉरी कहती है और बताती है कि मैं तुम्हें सीसी समझ लिया था। देन सॉन्ग वहाँ से जाते हुए जिया को मिलने के लिए मैसेज करता है और उसके बाद मैसेज करता है तो जिया उसे बोलती है कल मैं तुमसे मिलूँगी। तभी सॉन्ग को पता चल जाता है वो लड़की जिया, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। देन वापस असिस्टेंट के साथ आती है और उसे जिया की प्रॉब्लम बताती है। असिस्टेंट जिया से कहती है कि इस मामले में आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आप अपने लिए जिन से पार्टनर ढूँढ लीजिए जो आपको उसे प्रोटेक्ट करे। जिया पूछती है लेकिन मुझे ऐसा पार्टनर कहाँ मिलेगा? तभी असिस्टेंट सॉन्ग को कहा वहाँ पर देखकर कहती है कि आप मिस्टर सॉन्ग से हेल्प ले सकते हैं। जिया सॉन्ग के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो सॉन्ग मान जाता है क्योंकि उसे पता तो चल गया था कि जिया ही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है, जिससे सीसी और असिस्टेंट भी खुश हो जाते हैं। देन सॉन्ग जिया को बड़े प्यार से अपनी कार में ले जाता है और तो लेकर जाने के बाद उसे जिन अपनी कार में बैठाकर सब देख लेता है और वहाँ से कार पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग घर पहुँचता है। वहाँ मतलब अपने घर पर असिस्टेंट को चुप रहने को कहता है और सोचता है कि फाइनली जिया मेरी ज़िंदगी में आ गई। देन वो असिस्टेंट कहता है कि तुम पता करो कि जिया को अचानक से पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरी तरफ वॉन्ग सॉन्ग की पार्टी देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहती है कि लगता है यह बहुत रिच है। वही दिन गुस्से में जिया के पास जाने लगता है। वॉन्ग उसे रोकते हुए कहता है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, इसलिए तुम उसे 2 दिन बाद मिल लेना। जब वो वॉन की मॉम को पैसे देने जाएगी तो जीन मान जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब रचकी उठती है तो उसे याद आता है कि लास्ट नाइट सॉन्ग
उसे घर लेकर आया था। वो जल्दी से टाइम देखती है और सोचती है कि आज तो उसे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था। तभी वो वहाँ पर एक ड्रेस देखती है। देन वो रेडी होकर नीचे आती है और जहाँ पर सॉन्ग का असिस्टेंट उसे कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, और कार का डोर ओपन करता है जहाँ पर सॉन्ग बैठा हुआ था। जिया सोचने लगती है कि क्या मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं। वो इस तरह देखकर सॉन्ग कहता है अगर तुम्हें जाना तो बैठ जाओ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। जिया कार में बैठ जाती है और उसे थैंक्स कहती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पर सॉन्ग जिया को बताता है कि मुझे यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलना है। तो गाइस देख लो, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ऐसे ही बने रहो। तो सुनकर जिया सोचती है कि यह तो कोइंसिडेंट हो गया। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले सोचती है पता नहीं वो कौन होगा, वही कहीं वो कोई अंकल ना हो। लेकिन मुझे इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने उसे अभी तक देखा नहीं। यह सोचकर वो अंदर जाती है जहाँ पर सॉन्ग को हेलो कहती है और उसे देखते ही सोचती है कि शायद वो गलत रूम में आ गई है, तो उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप होता है और सॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम गलत रूम में नहीं आए हो। मैं ही तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड जिया। जिया शॉक हो जाती है, वाह क्या कोइंसिडेंस है। वो हैरान हो जाती है और पूछती है तुमने मुझसे कैसे पहचाना। सॉन्ग बताता है कि लास्ट नाइट में तुम्हें मैसेज किया था, तब मैंने तुम्हारे मोबाइल से नोटिफिकेशन सुन ली थी कि मुझे पता चल गया है कि वह तुम ही हो। जिया उसे अपना नंबर भेजती है और पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। सो उसे यान फैमिली से रिश्ता तोड़ने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जो सुनकर वो सोचती है कि सबको यही लगता है कि मैं उनसे दूर हूँ। यह सोचकर रोने लगती है और कहती है सॉरी, मैं जानती हूँ रोना बहुत अच्छा नहीं रहता है। आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने हो, चाहे कर सकती, मतलब रोना कोई बुरी बात नहीं होती है। जिया उसे देखने लगती है, फिर हैंकी लेते हुए कहती है कि मुझे खुद क कर लूँगी। देन सॉन्ग के कहने पर अपना अकाउंट चेक करती है जिसमें पैसे आ गए होते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाती है। फिर दोनों खाना खाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं। सॉन्ग जिया से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई काम है या बात कर सकते हैं? वो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना इसलिए मैं चली जाती हूँ। वो पूछता है कि तुम्हारे साथ चलूँ क्या? वो बोलती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। देन जिया अपने पेरेंट्स के घर जाती है जहाँ पर जैन उसका वेट कर रहा होता है। उसे रोककर कहता है कि हमारा इतने सालों का रिलेशन है, फिर तुम किसी और मैन के साथ कैसे जा सकती हो? जिया कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है, और रही तुम्हारी बात तो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे सवाल पूछने के लिए, रास्ते से हट जाओ। जिन कहता है मैं यहाँ से सिर्फ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लाइक तो मैं तुम्हें ही करता हूँ। यही यान किटकी यह सब देख लेती है और कहती है पहले ही जिया की वजह से सब मुझे कम प्रॉब्लम नहीं है, अब यह जिन को मुझे छीनने आ गई है। यह बोलकर वो उसके पास जाने लगती है। वह अपना कंट्रोल खो देता है और जिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और जिन को मारते हुए उससे दूर करता है और सॉन्ग को रोकने लगती है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाती है और जिया को बताती है कि जिन मेरा फियांसेस है, इसलिए तुम इससे दूर रहो, ठीक है? उसके चिपकने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई। ख़्याल रखो क्योंकि वो खुद मेरे पास आ रहा है। फिर वो सॉन्ग को लेकर साइड हो जाती है। वहीं जीन यान पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। देन सॉन्ग जिया से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? जिया कहती है अगर उन्हें पता चल गया है कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो मुझे और तुम्हें भी परेशानी होगी, उसने खुद डील कर लूँगी। तो सुनकर सॉन्ग स्माइल करता है और कहता है ठीक है तुम जाओ। फिर जिया पेरेंट के पास आती है और उन्हें एक स्माइल देते हुए कहती है इसमें वो सारे पैसे हैं अब तक आप लोगों ने मेरे ऊपर खर्चे किए। डैड कहते हमें तुम्हें कभी भी फैमिली से अलग नहीं समझा, इसलिए तुम
ने बताया कि वो अपने जितने पैसे थे सब अपने सॉन्ग से माँग के अपने परिवार को दे देती है, जहाँ पे डैड यान पर गुस्सा करते हुए उसे चुप रहने को कहता है। जिया कहती है कि जब अपने पहले कभी अच्छे डैड वाले काम नहीं किए तो अभी भी मना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रख लीजिए और अब मैं आपकी फैमिली की मेंबर नहीं हूँ क्योंकि अब मैं अपने रियल पेरेंट्स को ढूँढना स्टार्ट कर दूँगी। यह बोलकर वो चली जाती है। देन जिया सॉन्ग के पास आती है और कहती है कि फाइनली मैं उन लोगों से अपना रिलेशन ख खत्म कर दिया। तभी वहाँ से मॉम और यान आती है और जिया को देखकर उसे बातें सुनाने लगती है। ऊपर से मॉम जिया को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इतने साल पाला, क्या तुम्हें यही सब सीखा है? यान कहने लगती है कि जिया ने पहले जिन को मतलब क्या किया था, उसके साथ टॉर्चर किया था। अब वो दूसरे मैन को शेड्यूल कर रही है। जिया गुस्से में ऐन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि पहली बात तो तुम मेरी सिस्टर नहीं हो और ना ही तुम लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए अगर तुम सब मुझसे बदतमीजी अच्छा नहीं होगा। उसका गुस्सा देखकर मोमा डियाना डर जाते हैं। देन सॉन्ग के साथ जिया वहां से चली जाती है और नेक्स्ट दिन में जिया सॉन्ग के साथ आती है और ड्रिंक करने लगती है और सॉन्ग कहती है कि आज तो तुमने कमाल कर दिया, मुझे तुम्हारे गुस्से वाला रूप देखकर अच्छा लगा, इसलिए अब तुम उनके पास वापस मत जाना क्योंकि वो लोग तुम्हारे लायक नहीं है। जिया कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अब चाहे जो हो जाए मैं इस फास्ट में वापस नहीं जाऊंगी। फिर सॉन्ग उसके लिए खाना बनाने लगता है। जिया कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सॉन्ग अपसेट हो जाता है। फिर जिया उससे पूछती है कि क्या जब तक मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ, तब तक तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? वो कहता है कि तुम जितने दिन चाहो रुक सकती हो। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जिया मतलब जिसके बाद जिया रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ पर सॉन्ग अपने फ्रेंड चैंग के साथ होता है। चैंग जिया को देखकर सॉन्ग से कहता है कि तुम मेरे पीछे लड़कियों से मिल रहे हो। अम, तब तक जिया उसके पास आ जाती है और सॉन्ग चैंग से कहता है, वह मेरी गेस्ट है इसलिए तुम ऐसा मत कहो। चंग और जिया एक दूसरे को फ्रेंड्स हो जाते हैं और चंग जिया से उसका नाम वगैरह पूछता है। फिर सॉन्ग जिया से कहता है, तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे चंग से कुछ बात करनी है। यह बोलकर वो चैंग को दूसरे रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो तुम्हारी खोई हुई सिस्टर है, इसलिए पहले तुम टेस्ट करवा लो, उसके बाद उसे बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिया हर्ट हो। जो सुनकर चैंग उसकी बात मान मान जाता है और सॉन्ग से कहता है कि ठीक है, तुम जिया से टेस्ट के लिए उसका बाल मुझे लाकर दो। नेक्स्ट सीन में जिया मूवी देखते रहती होती है, जहाँ पे सॉन्ग आता है और उससे पूछता है तुम्हें वॉइस पसंद है? तो उससे क्या वो बोलता है, अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बताने लगती है, जिससे सॉन्ग उसके क्लोज आने लगता है, जो देखकर जिया वहां से जाने लगती है। तभी वो स्लिप हो जाती है और सॉन्ग की गोद में बैठ जाती है और जैसे सॉन्ग उसे किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन जिया उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। सॉन्ग वहां पर गिरा एक बाल उठाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे लेकर चैंग को दे दो। फिर सीसी जिया से मिलने के लिए आती है और पूछती है, सॉन्ग तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? जिया कहती है, नहीं, ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है जो मुझे वो परेशान कर रहा है। बोलती है, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं कर रही हो क्योंकि उसका नाम लेते वक्त तुम बहुत ब्लश कर रही हो। जिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देन सीसी वहां से जाने लगती है और सॉन्ग उससे बाहर मिलती है और पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलने चाहते हो? सॉन्ग बताता है कि मैं जिया को लाइक करता हूँ, इसलिए मुझे उसे क्या पसंद है क्या नहीं यह जानना था। टीसी पूछती है कि तुम तो अभी अभी जिया से मिले हो, इतनी जल्दी तुम उसे लाइक कैसे करने लगे? सॉन्ग बताता है कि मैं उसे 1 साल से जानता हूँ। जो सुनकर सीसी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम ही उसके रिच फ्रेंड हो, जो उसे स्टॉक खरीदता था और उसे कहता था तुम ट्राई करना करना कि तुम्हारी फैमिली के
मतलब वो उसको बता रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा तुम ही थे जो खरीदते थे केयर। तो उससे बस प्यार और केयर की ज़रूरत है, जो सुनकर सॉन्ग उसे थैंक्स कहता है। जिया सीसी के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ पर जीन आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए मेरे साथ चलो। देखकर सीसी सॉन्ग को मैसेज करके बताती है कि जिन जिया को परेशान कर रहा है। जिया जिन से कहती है, अब हमारा कोई रिलेशन नहीं, तुम यहाँ पे क्यों आए, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जैन कहता है कि तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है और हम हमेशा साथ होते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर जिया का हाथ पकड़ लेता है और जिन से कहता है वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिया से कहता है कि तुमने तो कहा था अब तुम पास की तरफ नहीं जाओगे, फिर तुम जिन से क्यों बात कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये बोलकर जिया को अपने साथ कार में ले जाता है और जिया पर इतना गुस्सा होता है। गुस्से में पूछती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, और तुम मुझसे सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है। सॉन्ग कहता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है और ना तुम जिनसे बात करती हो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सुनकर जिया शॉक हो जाती है और पूछती है कि कब हुआ, तुम कब से मुझे लाइक करने लगे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हो गए हो। सॉन्ग कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी नहीं सब कुछ अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारा सॉफ्ट हार्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओगी। जिया कहती है कि मैं अभी यह सब नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पसंद करूंगी तो वो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। जिसके बाद अपना काम कर रही होती है, तभी सॉन्ग उसे वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्या तुम बिजी हो। वो बताता है कि टेबल पे एक ब्लैक कार्ड रखा है, वह तुम ले लो और जितना चाहे यूज कर सकती हो। जिया कहती है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अपने पैसे हैं। वह कहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यूज करोगी। यह सुनकर जिया स्माइल करती है और कॉल कट करके, मतलब वो क्या बोलती है, ठीक है नाश्ता करती हूँ। जिसके बाद जिया सीसी के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर सीसी अपने डैड के बर्थडे के लिए गिफ्ट देखने गई थी और वहां पर जिया भी सॉन्ग के साथ टाई और, मतलब जान लो, मतलब ये देख लो, वो बर्थडे के लिए कुछ ना कुछ ले ही रही है भाई। उसके घर पे कभी फंक्शन हो रहा है, कभी बर्थडे हो रहा है, लेकिन इनका तो रोमांटिक भाई स्टार्ट हो ही गया है। वहां पर आ जाती है जिया, उससे कहती है कि क्या तुम मेरा बिल पे कर दोगी। सीसी स्टाफ को कार्ड देते हुए कहती है कि उसे जो चाहिए लेने दो। तभी वहां पर यान आती है और जिया को धक्का देते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह जीन मुझसे बात नहीं कर रहा है। जो देखकर सीसी गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो। जिया जी सीसी से कहती है, तुम रुको, इससे तो मैं डील करती हूँ। यह बोलकर तो यान को धक्के देती है और कहती है कि मैं जाकर फ्रेंड्स को सब बता दूंगी किस तरह तुम मुझसे परेशान कर रही हो। जिया कहती है कि मुझे उनसे डर नहीं लगता है, कि इसलिए तुम जिसे चाहते हो बता दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी फैमिली से नहीं नहीं हूँ, इसलिए यह बात याद रखना कि तुम लोगों को जुल्म अब सहना नहीं करने वाली हूँ। अब यहाँ से स्टाफ जिया को सामान लेकर आती है और पूछती है कि क्या यह पैकिंग ठीक है। यान उस सामान को ले ले लेती है और कहती है कि अब यह मेरा स्टाफ। उसे बताती है कि यह सामान सीसी ने जिया को दिलाया है। जो सुनकर रियान कहती है कि जिया बहुत गरीब है, इसलिए वह यह चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती है। जिया गुस्से में अपना कार्ड निकालती है और उस स्टाफ को देखकर कहती है कि तुम यह सामान मेरे लिए पिक करो। देन सीसी के साथ वहां से चली जाती है। यह हाँ सोचती है कि आखिरी जिया के पास यह कार्ड कहाँ से आया। उसे याद आता है कि शायद अभी आदमी ने आदमी ने दिया हो जिसके कार में वो घर गई थी। जिया सीसी के साथ क्लब आती है, जहाँ पर सीसी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुमको यह अच्छा सबक सिखाया है तो तुम्हें दिखती रह गई। जिया कहती है कि पहले वो लोग मेरी फैमिली थे, इसलिए मैं उनसे प्यार से डील करती थी, लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ने वाली स,
पूछती है कि क्या तुम अपने रियल पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती हो? तुम्हें उन्हें ढूँढना चाहिए। जिया कहती है कि मुझे लगता है कि मैं उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है इसलिए वो मुझे ढूँढते नहीं है, लेकिन मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब मैं उन्हें ढूँढना ढूँढना चाहती हूँ। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जिया काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और सोने लगती है। सीसी को याद आता है कि ड्रिंक करने के बाद जिया की हाल ख़राब हो जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर जिन आता है जो जिया को अपने हाथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी को रोकते हुए कहती है कि अब वो तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए तुम जिया को नहीं ले जा सकते हो। जिया उठ जाती है और चैन से कहती है, अगर तुम सच में मुझे लाइक करते हो तो नील डाउन होकर माफ़ी माँगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, मैं तुम्हें आखिरी चांस देती हूँ। अगर तुम यह करने के लिए रेडी हो तो तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन जिया उसकी बात नहीं मानता। जिया कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हारे लिए पावर और पैसा ही सब कुछ है, इसलिए तुम यन से शादी करना चाहते हो, लेकिन मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यह बोलकर वो सीसी के साथ जाने लगती है। जिन फिर से उसे पकड़ लेता है और साथ जाने को कहता है। अपने गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि जिया को मेरे घर ले जाओ। वह खुद को पकड़ लेता है ताकि जिया की हेल्प ना कर पाए। तभी वह वहाँ पर सॉन्ग आता है और जिन को उसके गार्ड्स के मारने लगता है। देन वो जिया को अपनी तरफ करके उसे गोद में उठा लेता है और जिन को धक्का-मुक्की होता है, अगर तुम दोबारा जिया के आस-पास भी दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, इसलिए जितना हो सके तुम इससे दूर चले जाओ और ज़्यादा यहाँ पर इसके आगे-पीछे डोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? फिर सॉन्ग जिया को घर लेकर आता है और उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है आज कुछ भी हो सकता था, तो वो अच्छा हुआ कि टाइम पर आ गया, वरना जिन तुम्हें अपने साथ ले जाता। और यह सुनकर जिया उसे थैंक कहती और सोने लगती है, जिससे तब क्या होता है कि जिससे वो ना सॉन्ग उसे सूज़ निकाल देता है और अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जिया आती है और उसे गिफ्ट का बैग देते हुए कहती है कि यह मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। सॉन्ग उस गिफ्ट बॉक्स को देखकर खुश हो जाता है। वाओ! इसने कुछ तो लाया होगा, इसलिए वो खुश हो जाता है। तब वो पूछता है कि यह कपलिंग तो डायमंड की है, यानी बहुत एक्सपेंसिव होगा। तुमने मेरा कार्ड यूज़ नहीं किया, तो फिर तुम इसे कहाँ से लाए हो? जिया उससे झूठ कहती है कि यह मैंने अपनी सेविंग से लिया है। क्योंकि तुमने मेरी इतनी हेल्प करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक गिफ्ट दे दूँ। सो उन गिफ्ट को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन मतलब वो थोड़ा-सा नर्वस भी होते हुए कहता है, अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लगे तो मुझे वापस कर दो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी दी हुई हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ भी ला सकती हो, क्योंकि यह तो मुझे बहुत पसंद आया। देन सॉन्ग जिया को उसकी सिटी छोड़ने जाता है, जहाँ एयरपोर्ट पे उतरते ही जिया सॉन्ग से कहती है कि अब मैं खुद ही चली जाऊँगी, तुम वापस जा सकते हो और तुमने इतने दिनों तक मेरे लिए सब कुछ किया उसके लिए थैंक्स कहता है। लेकिन मैं तुम्हें घर तक छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सब्ज़ी बहुत मतलब तुम्हारी इम्पोर्टेंट बहुत है। यह बोलकर वो जिद करने लगता है, तो जिया उसके साथ ले जाने के लिए मान जाती है। फिर वो लोग जिया के घर पहुँचते हैं, तो जिया उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सॉन्ग पूछता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी जाने को क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? जिया कहती है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, इसलिए तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। सॉन्ग कहता है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा वेट कर सकता हूँ और तुम फ़िक्र मत करो, जानता हूँ कि तुम मुझसे लाइक करने लगोगी। यह बोलकर वो प्यार से उसकी बातों को टच करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने केबिन में होता है, तभी वहाँ पर चैंग रिपोर्ट लेकर आता है और सॉन्ग को बताता है कि जिया सच में मेरी कोई भी सिस्टर मतलब मेरी कोई भी सिस्टर है, इसलिए तुम मुझे
उसके पास लेकर चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर सॉन्ग कहता है, लेकिन तुम उससे अभी नहीं मिल सकते हो। चंग गुस्सा हो जाता है, कहता है कि लेकिन तुमने कहा था कि टेस्ट के बाद उससे बात कर सकता हूँ। चंग उससे समझाता है कि जिया का अभी-अभी ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मैं उससे ये सब नहीं बताना चाहता, नहीं तो वो हर्ट होगी। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं उससे जल्दी बात करूँगा। और फिर सोचता है कि मतलब जिया सच में चैन की फैमिली है। जिसके बाद सॉन्ग जिया के घर आता है और उसे हग कर लेता है। जिया उससे दूर होते हुए पूछती है, "यह तुम क्या कर रहे हो?" वो कहता है कि मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा, इसलिए तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जशन का जय स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक-दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए और रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूँ और तुम्हें किस करूँ। जिया कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत फ्लर्ट कर रहे हो? फिर पूछती है कि क्या तुम यहाँ बकवास करने आए हो? सॉन्ग कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए हम बैठकर बात करते हुए वो लोग सोफ़े पर बैठ जाते हैं। जिया पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी है? वो उसे रिपोर्ट देते हुए बताता है कि वो बताता है कि चंग डाउट वो मतलब तुम उसकी सिस्टर हो, इसलिए उसने कहा, पर मैंने तुम्हारा बाल उसे दे दिया था और उसे टेस्ट कराया। उसे पता चला कि वो सही था। तुम सच में चंग फैमिली से हो? जिसके सुनकर जिया शॉक हो जाती है और जल्दी से रिपोर्ट पढ़ती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि वह तो यह सच है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी फैमिली बहुत रिच है। वो सॉन्ग से पूछती है कि वो लोग किस तरह के इंसान हैं? सॉन्ग बताता है कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ये बोलते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। वह जिया उसे हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। सॉन्ग स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो। जिसके बाद वह क्लब आता है, जहाँ पर चैंग अपने भाई मिन के साथ उसका वेट कर रहा होता है। वो लोग सॉन्ग से पूछते हैं कि तुमने जिया से बात की? और उसने क्या कहा? सॉन्ग बताता है कि मैंने जिया को सब सच बता दिया है, पर उसने टाइम चाहिए ताकि इस बारे में अच्छे से सोच सके। मिन कहता है कि तुम इसी तरह जिया को समझाओ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली उसे 20 साल से ढूँढ रही है और मेरे पेरेंट्स उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। सॉन्ग कहता है कि तुम लोग फ़िक्र मत करो, उससे बात करूँगा, उसे सब बता दूँगा। अब वो मिल गई है तो बहुत जल्दी तुम लोगों के पास भी आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में दया सीसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सीसी कहती है कि हाँ, बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? तो उसे सब कुछ बता देती है और चंग फैमिली उसकी रियल फैमिली, जहाँ से वो बचपन में खो गई थी। जो जानकर सीसी कहती है कि तुम्हारी लाइफ़ तो बहुत मतलब जो लाइफ इंटरेस्टिंग है। कभी तुम्हें सॉन्ग मिलता है और तुम्हारी फैमिली सीसी पूछती है कि अब सब कुछ करने क्या सोच रही हो? क्या तुम उसके पास वापस जाओगी? जिया कहती है, मैं अभी भी इस बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे 20 साल से ढूँढ रहे हैं। जिसके बाद जिया सॉन्ग के ऑफ़िस जाती है और उस सबने इसलिए कहती है कि वो वहाँ पर सॉन्ग से मिलने आई है, लेकिन वो उसी इंसल्ट करते हुए कहती है कि मिस्टर सॉन्ग बिज़ी है। जिया चेयर पर बैठ जाती है और सॉन्ग को मैसेज करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वही सॉन्ग मैसेज देकर अपनी मीटिंग बीच में ही रोक देता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे सभी एम्प्लॉइज़ असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि क्या मिस्टर सॉन्ग को जिसका मैसेज आया वो उनकी वाइफ बनने वाली है, क्योंकि हमने पहली बार उन्हें स्माइल करते हुए देखा है। जो सुनकर स्टैंड कहता है कि असिस्टेंट कहता है कि तुम लोगों को मतलब गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जिया सॉन्ग को वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉइज़ आता है और जिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे जैसे रिस्पॉन्स नहीं करती है। जैसे उस बंदे को गुस्सा आता है, वो जिया को मारने के लिए आगे होता है, तब वो वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और एक एम्प्लॉइज़ को मारकर जिया से दूर करता है और जिया से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सॉन्ग अपने गार्ड्स को बुलाकर उस एम्प्लॉइज़ को बाहर निक
उड़वा देता है और जिया से पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मतलब क्यों तुम्हें पता है कि कितना डेंजरस था? जिया कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब उसे मारने ही वाली थी, तुम आ गए तब तक। तो वो क्या बोलता है, तुमसे ज़रूरी बात करने आई हूँ। सॉन्ग कहता है कि तुम मेरे केबिन में वेट करो, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। देन रिया जाने लगती है तब रिया जाने लगती है तभी वहाँ पर यान और उसके फ्रेंड उसे देख कर लेते हैं। रियान कहती है कि जिया कहाँ किससे मिलने आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बॉस को आईडी हो? वो रुकी कहती है कि तुम फिक्र मत करो। जिया कहती है कि अच्छे से सबक सिखाऊंगे। जो सुनकर रियान रूही से कहती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सॉन्ग के क्लोज आ सकती हो। जो सुनकर रूही खुश हो जाती है। अब रूही और योंग के साथ मीटिंग में होती है जहाँ पर रूही सॉन्ग के साथ कॉपरेशन के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी डील को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं जिया बाहर कहाँ लगा है ये सब सुन रही होती है। जैसे ही सॉन्ग दरवाज़ा खोलता है, जिया गिरने लगती है तो सॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? जिया बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। तभी रूही और यान सॉन्ग के पास आते हैं और उससे जिया की बुराइयाँ करने लगती है और कि वो बहुत बुरी और लालची। सॉन्ग उसी की रूही से कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करनी है। फिर जिया सॉन्ग को का कॉफ़ी देते हुए कहती है कि तुम रुको, मैं इन लोगों से खुद डील करती हूँ। यह बोलकर वो उन्हें बताती है कि वे चैन कंपनी की नई चेयरपर्सन है। जो यह सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मजाक करना बंद करो, हम जानते हैं कि तुम एक अनाथ हो। जिया कहती है कि जब भी तुम्हें सच पता चलेगा तो पछतावा होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दोनों बकवास कर सकती हो। देन सॉन्ग जिया के साथ वहाँ से चला जाता है और स्टर्न रूही और जिया यान को ऑफिस से निकाल देता है, जिसके बाद जिया कंपनी के लिए डील करती है। यहाँ पर सॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम लो और पेपर पर साइन कर लेना। जिया पूछती है कि क्या हम तुम्हें डर नहीं लग रहा है अगर मेरी वजह से तुम्हें नुकसान हो गया? पर स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम्हें यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जिया प्यार से उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और पेपर पर सेंड कर देती है। फिर जिया और सॉन्ग ऑपरेशन के लिए हाथ मिलाते हैं, लेकिन सॉन्ग उसका हाथ ही नहीं जोड़ता और कहता है कि क्या अभी तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा? कहती है कि मुझे अभी भी टाइम चाहिए क्योंकि मैं इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकती। और सॉन्ग तब कहता है कि ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे डिनर पर ले जाना होगा। फिर वो लोग डिनर के लिए आते हैं जहाँ पर जिया काफ़ी डरी होती है और सॉन्ग को तो सॉन्ग उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, एक बार तुम उन लोगों से मिल लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वही करना। वैसे भी मैं यही यही हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर मैन आता है और उन्हें हेलो करता है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। फिर जिया को खाना देते हुए कहता है कि तुम आराम से खाओ, खुश रहो। खाने के बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। सॉन्ग कहती बिन और सॉन्ग कहती है कि तुम क्या हम तुम्हें ड्रॉप कर लेंगे? जिया कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मेरा अगर पास में ही है तो चली जाऊँगी। जिसके जाने के बाद मिंग सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारा जिया के साथ क्या रिलेशन है? सॉन्ग उसे अपने जैकेट पर ल लगे कफलिंग दिखाते हुए बताता है कि यह मुझे जिया ने दिया है। उसने मुझे एक टाई भी दिया और मैं तुम्हें फिर कभी दिखाऊँगा, लेकिन अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी लाइफ और बच्चों की मॉम बनेगी। यह बोलते हुए वो स्माइल करने लगता है। जो सुनकर मिन कहता है अगर ऐसा तो देखो क्या होता है। जिसके बाद रिया सीसी को कॉल करती है और बताती है कि आज मैं मिन से मिली थी, लेकिन वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। सच में मेरा भाई है। सीसी कहती है अगर तुम्हें यकीन ना हो रहा है तो तुम फिर से टेस्ट करवा
करवा लो जिससे तुम सैटिस्फाइड हो जाओगे। जो सुनकर वो कहती है ठीक है तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे ही करना होगा। फिर जिया सॉन्ग को मैसेज देखती है और जो उसे कहता है कि एक पार्टी में जाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो साथ में चल सकती हो। जब स्माइल करते हुए उसे ठीक है बोल देती है, तभी डोर नॉक होने पर वो डोर ओपन करती है जहाँ पर चैंग आया हुआ था। जय पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चैंग उसे खाने देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जिया कहती है लेकिन यह बहुत ज़्यादा है, मैं इतना कैसे खा पाऊँगी? चंग कहती है कि तुम इतना चाहे खा सकते हो। यह बोलकर उसे खाने का बॉक्स देता हुआ वो खाना खाते हुए कहती है कि ये टेस्टी है और उसे बताती है कि मैं एक बार फिर से टेस्ट करवाना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सैटिस्फाई होना चाहती हूँ। चैंग कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम या जहाँ से चाहो टेस्ट करवा लो। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए अब तुम जाओ। वो कहता है कि तब तक मुझे एक ड्रेस की ज़रूरत होगी, इसलिए मेरे साथ चलो पहले लो। जिया मना कर देती है लेकिन फिर वो जिद करने लगती है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ सॉन्ग जिया की फ़ोटो देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुम एक बहुत सुंदर। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जिया के पास हमारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी भेज दो। स्टैन हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चंग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है जिससे असिस्टेंट डर कर भाग जाता है। अब जिसे चैंग के साथ घर वापस आती है, चैंग उसे टेस्ट के लिए सैंपल देते हुए कहता है कि तुम जहाँ से चाहो टेस्ट करवा लो और मुझे बता देना। जिया उसे थैंक्स कहती है। चैंग प्यार से उसके बालों को टच करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पे फिर उनके फ़ोटो क्लिक करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जिया सॉन्ग के साथ वीडियो कॉल पर थी। सॉन्ग उससे कहता है कि तुमने टेस्ट करवाने के लिए सैंपल मेरे पास भेजे, इसका मतलब तुम मुझ पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती हो। सुनकर मिस कहता है अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या होता है, जिसके बाद रियस इसी को कॉल करती है और बताती है कि आज मैं मिन से मिली थी लेकिन वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या वो सच में मेरा? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिए।